एडीपीपी बहुत आसान है। एडीपीपी सीजे की निस्बत आप देखें तो एडीपीपी बहुत आसान है। आप कह रहे हो कि जी सीजे का सिलेबस और इसका सिलेबस देखें तो मैं कहता हूँ 50% आपका फर्क है। सिविल जज का सिलेबस से एडीपीपी का सिलेबस 50% कम है। ठीक है, इससे भी ज्यादा कम है। ठीक है। अब एडीपीपी पंजाब में एडीपीपी पंजाब में पास करना है तो आप सिर्फ सीआरपीसी पीपीसी क्यूएसओ वो कर लें। ये जिनके कैमरे ऑन है वो आप कर दें। मैडम कैमरा ऑफ कर दें। चलें। अब पंजाब में ये मैंने आपको ये लिखा हुआ भी है। पंजाब में अगर आपने एडीपीपी पास करना है तो आप सिर्फ दो तीन सब्जेक्ट हैं, मतलब सीआरपीसी पीपीसी और क्यूएसओ। सीआरपीसी पीपीसी और क्यूएसओ वो कर लें। वो भी आप सारा नहीं है, वो भी आप शॉर्टली, मतलब आप ये कहते हैं, ये मैं कहता हूँ कि जी आप ये कर लें। मैं आपको एक दफ़ा सारा सिलेबस बताता हूँ, लेकिन ये आप कर लेते हैं ना। मतलब 3 एक्ट हैं पंजाब में एडीपीपी पास करने के लिए: सीआरपीसी, पीपीसी और क्यूएसओ। इनमें से भी शार्टली जो बार बार वो कह रहा है क्वेश्चन, मतलब सीआरपीसी है तो आपने जो इम्पोर्टेंट है इन्वेस्टिगेशन 156 से 76 तक, फिर टेरिटोरियल जुरिसडिक्शन, फिर मोस्ट इम्पोर्टेंट आपका चार्ज, अपील और ट्रायल। ठीक है। इसी तरह पीपीसी देखें तो जनरल एक्सेप्शन, अबैटमेंट इंपॉर्टेंट है। मोस्ट इम्पोर्टेंट सेल्फ डिफेंस, ऑफेंस अगेंस्ट बॉडी और ऑफेंस अगेंस्ट प्रॉपर्टी। ये बार बार वो क्वेश्चन आता है। ठीक है। क्यूएसओ देखें तो वो आपका 3, 17, 11 विटनेस का, 1829 रेलिवेंसी, एक्सपर्ट ओपिनियन, बर्डन ऑफ प्रूफ और प्राइमरी सेकेंडरी एविडेंस। ये है आपका जो बार बार पूछ बताता है। ठीक है। तो इसका सिलेबस, इन डेप्थ सिलेबस क्या है? अब इन डेप्थ पर सिलेबस आपको कंफ्यूज कर रहा है। ठीक है, उन्होंने इस तरह बना दिया है। इन डेप्थ आप देखें तो उसका सिलेबस यही है। क्या सिलेबस है? आप इसके टोटल 4 पेपर होंगे। टोटल इसके 4 पेपर होंगे। पेपर 1 जो होगा आपका क्रिमिनल लॉ प्रोसीजर का। पेपर 2 होगा आपका क्रिमिनल लॉ सब्सटेंटिव का। पेपर 3 होगा क्रिमिनल लॉ एविडेंस का। ठीक हो गया। और इसी तरह चौथा जो पेपर होगा वो इंग्लिश का होगा। हर दिन 2 पेपर होंगे। पहले दिन आपका क्रिमिनल लॉ प्रोसीजर और क्रिमिनल लॉ सब्सटेंटिव, फिर दूसरे दिन आपका पेपर होगा आपका क्यूएसओ और इंग्लिश, मतलब एविडेंस और इंग्लिश। मतलब 2 दिन में पेपर हो जाते हैं। और वक्फा देते हैं दरमियान में 2 घंटे का, 9 से 12 और 2 से 5। ठीक हो गया। चले। तो ये आपका जो क्रिमिनल लॉ प्रोसीजर जो है, इसमें से जो छोटे छोटे एक्ट मिला के ये एक्ट बनते हैं। पहला सीआरपीसी, फिर कॉन्स्टिट्यूशन के चंद प्रोविजंस हैं, कॉन्स्टिट्यूशन की चंद प्रोविजंस हैं, जैसे वो 199 है, रिट से रिलेटेड है, 184 है, और उसके बाद आपका फंडामेंटल राइट्स में जो कुछ है। ठीक है। और उसके बाद आपका जुवेनाइल जस्टिस एक्ट है, वो कंप्लीट है। हाई कोर्ट रूल्स वॉल्यूम 2, 3 वो है। और उसके बाद आपका विटनेस प्रोटेक्शन एक्ट है, वो कंप्लीट है। इसमें विटनेस प्रोटेक्शन एक्ट में से क्वेश्चन अभी आया भी था, सेक्शन 14 में से। जी सर जासिम साहब, मैं क्वेश्चन ये कर लूँ तो फिर आप क्वेश्चन सर जितनी मर्जी कर लेना। मैं लास्ट में आपसे पूछूंगा कि क्या क्या क्वेश्चन है आपके। ठीक हो गया। अच्छा, उसके बाद है मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डर, ये लिखे हुए हैं। अब आपको शायद ये नजर आ रहा होगा। ये आपका मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डर है, और प्रोबेशन लॉज है, और प्रोसिक्यूशन एक्ट है। ठीक है। ये आपका पेपर 1 में है। और पेपर 1 में से ही क्वेश्चन, मतलब प्रोसीजर जो सीएनएस है ना, सीएनएस का 2019 में देखें तो प्रोसीजर में से भी क्वेश्चन दे दिया था, और सब्सटेंटिव पेपर 2 में भी क्वेश्चन दे दिया था। ठीक हो गया। तो क्या है कि सीआरपीसी, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान, जुवेनाइल जस्टिस एक्ट, और हाई कोर्ट रूल्स, विटनेस प्रोटेक्शन एक्ट, पंजाब मेंटेनेंस पब्लिक ऑर्डर, पुलिस रूल्स और प्रोसिक्यूशन एक्ट। अब इसके देखें तो जैसे अब उन्होंने ये है आपका, उन्होंने बताया कि जी कॉन्स्टिट्यूशन से हम ये क्वेश्चन देंगे आपका। फंडामेंटल राइट्स हैं, और उसके बाद सेक्शन 45 है हाई को मतलब प्रेसिडेंट की पावर पार्डन की, 185 सुप्रीम कोर्ट के पास, और 199 हाई कोर्ट की जो पावर्स हैं।
ये आपके मतलब सिलेक्टिव क्वेश्चन है, पूरा कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है ये, सिलेक्टिव हैं, यही आपने करने हैं। ठीक हो गया। अच्छा, उसके बाद वो बताता है आपका ये पेपर वन है। ठीक है, पेपर वन 150 नंबर का होगा और उसमें से आपको 5 क्वेश्चन करने होंगे। एक ऑब्जेक्टिव होगा, एक वो 25 नंबर का, मतलब 125 नंबर के 6 क्वेश्चन करने होंगे, 25 नंबर का एक होगा, 5 क्वेश्चन करने होंगे। और इसी तरह आपका अब 25 नंबर की ऑब्जेक्टिव होंगी। ये पेपर में आपको दिखाता हूँ। फिर दूसरा सिलेबस में जो दूसरा जो पेपर होगा वो होगा सब्सटेंटिव एक्ट का। सब्सटेंटिव में आप देखें तो पीपीसी है, पीपीसी की भी वो आपका ऑफेंसेस से रिलेटेड बताता है। ठीक है, और उसके बाद आपका एटीए है, एंटी टेररिज्म एक्ट 1997, और उसके बाद सीएनएसए है, पीका है और हदूद ऑर्डिनेंस है। ये उन्होंने बताया हुआ है। उसके बाद फिर वो बताता है आपका क्रिमिनल लॉ। क्रिमिनल लॉ जो एविडेंस है, एविडेंस में पूरा क्यूएसओ है, एविडेंस में पूरा क्यूएसओ है। ठीक हो गया, एविडेंस में पूरा क्यूएसओ है। ये इनके वीडियो ऑन होते हैं वो आपका दें। चले, उसके बाद वो आपका आ जाता है एविडेंस में पूरा क्यूएसओ है। फिर आपका आ जाता है इंग्लिश। इंग्लिश में आपका 20 नंबर का ऐसे होगा, 20 नंबर की कंप्रीहेंशन और 10 नंबर की प्रेसी। एक पैरा दे देते हैं उसमें कि आपने कंप्रीहेंशन भी करनी है और प्रेसी भी करनी है। ठीक है, ये तो था आपका सिलेबस। ठीक है, ये आपका था सिलेबस। अब उसके बाद जो आप देखें तो पास पेपर में क्या पूछता है वो आप देखें। पास पेपर, अच्छा वो इंग्लिश के लिए तो मैंने जो एक्ट आपको बताया है ना, ये बेयर एक्ट खरीदने हैं आपने, सिर्फ बेयर एक्ट, और कुछ भी नहीं करना। सीआरपीसी, पीपीसी, क्यूएसओ, ये आपने सिर्फ बेयर एक्ट ही खरीदने हैं। ठीक है, ठीक है। और जो आपका इंग्लिश है, इंग्लिश के लिए ये बुक्स हैं। अब ऐसे के लिए ये बुक बेहतरीन बुक है तकरीबन, इसमें वर्डिंग भी बहुत अच्छी है और बहुत अच्छी बुक लिखी हुई है नासिर जमाल शाह की। और उसके बाद प्रेसी के लिए ये बुक है, कोई भी प्रेसी की बुक ले सकते हैं, ज़रूरी ये नहीं है, कोई भी आप प्रेसी की बुक ले सकते हैं, प्रेसी आपकी स्केली है। और कंप्रीहेंशन के लिए कोई भी बुक ले लें। ठीक हो गया। अच्छा, उसके बाद मैंने एक छोटी सी ये चीज है। अब ये मैंने बताता हूँ ना, सीआरपीसी, पीपीसी, क्यूएसओ, सीआरपीसी, पीपीसी, क्यूएसओ, अब वो करें। और उसके साथ ये मैंने एक बताया कि सारे सिलेबस में से ना आप ये एक्ट देख लेना, तो इनमें से क्वेश्चन लाजमी वो देता है, सीआरपीसी, पीपीसी, क्यूएसओ, इसके साथ सीएनएसए और प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स एक्ट। ठीक है, प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक, पीका जिसको कहते हैं ये। और उसके बाद प्रोसिक्यूशन एक्ट है, प्रोसिक्यूशन एक्ट और एटीए, ये आप एक्ट कर लें तो इजीली आपका एडीपी भी पास हो जाता है, कभी फेल नहीं होता। ठीक होगा। चलें, अब उसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि जी पेपर कैसे आते हैं। पेपर में ना बार बार वो गाइड्स जो है ना, गाइड्स आप ले लेते हैं, गाइड्स में आप कंफ्यूज रहते हैं, गाइड्स आपने नहीं पढ़नी, सिर्फ बेरक्ट पढ़ना है। अब ये देखें, पेपर वन है, इसमें 25 नंबर की एमसीक्यूज हैं, 1 नंबर की एक एमसीक्यूज है, ये 25 हैंगे। ये आपने मतलब करना है। उसके बाद फिर आपका हो जाएगा सब्जेक्टिव। सब्जेक्टिव में से आप देखें तो वो ये कंप्लीट उन्होंने बताया हुआ है कि ये आपका पहले मतलब 8 क्वेश्चन है, 8 में से इसमें से 5 करने हैं आपने। ये मैं आपको एक बस सिलेबस बता रहा हूँ। ये जिनके माइक एप्लीकेशन आए ना ऑनलाइन वो आप कर दें, जिनके माइक ऑन होते हैं वो आप कर दिया करें, माइक और कैमरा। चलें, एडीबीपी का यही है आपका। पहले तो क्वेश्चन होगा ऑब्जेक्टिव, और उसके बाद आपका क्वेश्चन होता है सब्जेक्टिव। सब्जेक्टिव आप सब्जेक्टिव में से आप देखें कि जैसे मैंने ऊपर बताया आपको, ये आपके एक्ट हैं पेपर वन में से। पेपर वन में से सीआरपीसी, कॉन्स्टिट्यूशन, जनरल जस्टिस, विटनेस प्रोटेक्शन एक्ट और मेंटेनेंस पब्लिक ऑर्डर, प्रोबेशन लॉज और प्रोसिक्यूशन एक्ट। अब इसमें से देखें तो मैं फिर बार बार कहता हूँ 2019 का पेपर देख लें या 2021 का, तो ये जो सीआरपीसी है, सीआरपीसी में से 90% पेपर बनता है।
90%, इसलिए मैं कहता हूँ सीआरपीसी पीपीसी क्यूएसओ। पेपर 2 होगा सब्सटेंटिव एक्ट का, तो उसमें से 90% आपका पीपीसी में से बनता है। अब सीआरपीसी से 90% कैसे बनता है वो अब देखें। अब तो आप सीआरपीसी को अच्छे तरीके से करना है, सीआरपीसी को बहुत अच्छे तरीके से करना है। ठीक है, अब देखें इसमें वो पहले देख लें 75, ये सीआरपीसी सीआरपीसी सीआरपीसी, ये पहले कोई 16-17 एमसीक्यूज सीआरपीसी से ही पूछता है। 16-17 ये पहले पेपर तक ये देखें, ये 16 बनते हैं ये सारे सीआरपीसी थे। तो 15 नंबर का ये, और उसके बाद वो कहता है जो ये पे क्वेश्चन हैं आपका सब्जेक्टिव के, वो आपके क्वेश्चन होंगे 8, मतलब टोटल 7, 7 में से 5 करने होंगे, 2 क्वेश्चन आप मिस कर सकते हैं। अब इसमें से देखें कि जी एक क्वेश्चन सीआरपीसी, दूसरा सीआरपीसी, तीसरा सीआरपीसी, चौथा सीआरपीसी, पांचवा सीआरपीसी, तो सारे क्वेश्चन आप 5 के 5 सीआरपीसी से कर सकते हैं। तो ये 125 नंबर का ये, और 16 नंबर वो 141, मतलब 150 में से 141 नंबर का पेपर सिर्फ सीआरपीसी से पूछ रहा है। 150 में से 41 नंबर का 141 नंबर का किसमें, सिर्फ सीआरपीसी में से पूछ रहा है। जबकि आपने सिर्फ सीआरपीसी में पूछ रहा है, जबकि वो बताता है कि जी आपके सीआरपीसी में एक्ट हमारे ये 10 एक्ट शामिल है। ठीक हो गया। इसी तरह आप देखें दूसरा पेपर सब्सटेंटिव एक्ट, जो उसको हम कहते हैं आपका उसका वो सब्सटेंटिव एक्ट का। ठीक है, जिसमें आपका पीपीसी है, पीपीसी है, एटी है, पीका है, हदूद ऑर्डिनेंस है वो। अब उसमें से भी देखें तो कोई पहले कोई ये देखें पीपीसी में से ही क्वेश्चन पूछता है आपके। देखें 15-16 एमसीक्यूज पीपीसी में से आते हैं, और उसके बाद जो क्वेश्चंस हैं आप देखें, पहला आपका फौजरी पीपीसी में से है, और ये एक्सटॉर्शन में से है, फिर आपका वो ऑफेंस अगेंस्ट रिलीजन पीपीसी में से है, फिर आपका अनलॉफुल असेंबली पीपीसी में से है, फिर लास्ट क्राइम, ये भी एसेंशियल मतलब क्रिमिनल लॉ में से है। तो आपके इधर 5 क्वेश्चन करने होते हैं, 5 आपके देखें पीपीसी में से हो रहे हैं। तो 15-16 ये तो मतलब आपका कोई 90% पीपीसी में से हो जाता है। और पेपर जो 3 है, पेपर 3 तो है ही सिर्फ क्यूएसओ है। आप क्यूएसओ डायरेक्ट पढ़ें, सेक्शन टू सेक्शन, आर्टिकल टू आर्टिकल, वर्ड बाय वर्ड पढ़ें, तो कभी ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप नहीं। ये आपका एडीपीपी बहुत आसान है। उसके बाद आपका इंग्लिश है। इंग्लिश का पेपर ये देखें, इंग्लिश के आपका 5 ऐसे हैं, तो उसमें से कोई एक ऐसे करना है। ठीक है, और 400 से 550 वर्ड्स में। इसी तरह दूसरा वो कहता है आपका ये पैसेज है, इस पैसेज में से आपने ये इसकी प्रेसी भी करनी है, और इसके कंप्रीहेंशन भी करनी है। प्रेसी भी करनी है और कंप्रीहेंशन भी करनी है। जी, यहाँ तक किसी का क्वेश्चन हो तो। ये आपका एडीपीपी है जी। राना जासिम साहब सर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी सर। कैसे हैं, खैरियत से हैं, ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। ये न्यू सीट्स कब आ रही हैं एडीपीपी की? इसका सर कोई पता नहीं है। अच्छा अच्छा। इसका कोई पता नहीं है। वो प्रेसी के लिए मैं बुक शेयर करना चाह रहा था, आर ढिल्लों की। और ढिल्लो सर, वो व्हाट्सएप कर दे, मैं ग्रुप में शेयर कर दूंगा। मैं करता हूँ व्हाट्सएप में। थैंक व्हाट्सएप यू। कर दे, मैं दिखा भी देता हूँ बच्चों को। चलें, ठीक है। तो वो आप कह लो जी प्रेसी की भी मतलब स्किल ही है वो। आप टीचर से सीखें, खुद करें, प्रैक्टिस करें, प्रैक्टिस करें, प्रैक्टिस करें, तो ये आर्ट फन आ ही जाता है। ठीक हो गया। तो बाकी वो सर शेयर करते हैं, तो आप वो भी मैं आपको शेयर कर दूंगा। ठीक हो गया। तो ये आपका एडीपीपी से रिलेटेड। सर सिंध के पास पेपर होंगे एडीपीपी के आपके पास? सिंध के पास पेपर मैडम मुझे मिलते हैं तो मैं शेयर कर देता हूँ। वैसे कुछ है, मैं आपको दिखाता हूँ, बस थोड़ी देर तक हम शुरू करते हैं। वो जी मैं सर। दिखाता हूँ आपको। हम्म, चलें जी। और किसी का कोई क्वेश्चन यहाँ तक पंजाब की एडीपीपी से रिलेटेड किसी का क्वेश्चन हो तो? पंजाब का एडीपीपी से रिलेटेड कोई क्वेश्चन
हो तो चले, मैं ना अभी नई मीटिंग शेयर करता हूँ, ठीक है? उसमें सिर्फ सिंध वालों का ही होगा। मतलब वैसे तो कोई भी ज्वाइन कर सकता है, सिंध वालों को मैं सिलेबस बताऊंगा कि जी सिंध वाले सिलेबस क्या है और कैसे करना है। वही सिंध वालों का एडीपीपी सिविल सारा ही होगा। ठीक हो गया, मैं नई मीटिंग शेयर करता हूँ।